नहीं होता। तो हमारे जीवन में दुख आने का क्या कारण है, उसके लिए भगवान ने वेद में एक मंत्र दिया है। मंत्र बहुत चर्चित है, ज्यादातर यात्रिक लोग जानते हैं। मंत्र है ओम विश्वानि देव शंकर दुरितानि पराशिव यद भद्रं तन्मयासुव। इस मंत्र में भगवान को दो नामों से पुकारा गया है, सविता और देव। सविता कहते हैं जो सारे जगत को बनाने वाली शक्ति है, और देव कहते हैं जो सब सुखों का देने वाला है। हे सत्ता देव परमात्मन विश्वानी दुर्तानी पराशुव। यहाँ पर एक क्रम से प्रार्थना की गई है। विश्वानी माने संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को पराशुव मेरे से दूर कर दीजिए, और यद भद्रम तन्नाशुव तत्पश्चात कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ मुझे प्राप्त कराइए। इसमें क्रम से प्रार्थना है। पहले दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करने की प्रार्थना है, अर्थात जहां दुर्गुण दुर्व्यसन है वहां दुख है, और जहां दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं है वहां क्या है, सुख ही सुख है, वहां कल्याण ही कल्याण है, वहां भद्र ही भद्र है। तो ये पता चला हमारे जीवन में दुख क्यों आए, कहीं न कहीं हम दुर्गुण दुर्व्यसन बसा करके रखे हुए हैं। देखो इसको व्यवहार में घटा कर देखते हैं कि गंदगी ही दुख देने वाली है और पवित्रता ही सुख शांति आनंद देती है। प्रातः आप देखते हैं कि सायंकालीन जब आप शयन कर रहे थे तो आप स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर तेल आदि लगाकर अच्छे साफ वस्त्र पहन करके शयन किया। जब प्रातःकाल आप जगते हैं तो क्या देखते हैं, आपके शरीर के बहुत भागों में गंदगी आके बैठ गई है। आंखों में गंदगी आ गई है, जिह्वा दांतों पर गंदगी आ गई है, मलाशय में मल इकट्ठा हो गया है, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा हो गया है, शरीर के प्रत्येक क्षेत्र से पसीना निकल करके शरीर में बदबू हो गई है। आप मंत्र नहीं बोलते पर मंत्र के अनुसार काम करते हैं। विश्वानी दुर्तानी पराशुभ, मेरे शरीर में जो गंदगी आ गई है मैं उसको दूर करता हूँ, करती हूँ। आंखों में छींटे लगाते हैं, दंत धावन करते हैं, शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, पुराने वस्त्र उतार के रख देते हैं, नवीन वस्त्र साफ वस्त्र धुले वस्त्र पहन लेते हैं। इतना करते ही शरीर में सुख शांति आ जाती है। जब तक गंदगी बैठी थी तब तक दुखी थे, गंदगी दूर हो गई, सफाई हो गई तो सुख शांति आ गई। ये माताएं बहनें प्रातःकाल उठती हैं, हाथ में बुहारी झाड़ू लेती हैं और अंदर की घर की दीवार से झाड़ू मारना घर में शुरू करती हैं। मंत्र नहीं बोलती पर मंत्र के अनुसार काम करती हैं। विश्वानी दुर्तानी पराशुभ, घर में जो गंदगी आ गई है मैं उसको दूर करती हूँ और यहाँ से दरवाजे तक पूरा साफ कर देती हैं, फिर पोंछा वोंछा लगा देती हैं। तो वही घर बैठने उठने में कितना शांति देता है। जब तक गंदा पड़ा था तब तक परेशानी सी हो रही थी, साफ हो गया तो सुख आने लगा। आप कभी बाजार जाते हो और कोई सामान खरीद रहे तो ऐसे घुमा घुमा के देखते हो, कोई फल कोई सब्जी, क्या देख रहे हो, कहीं गंदगी तो नहीं लगी, सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं मिट्टी तो नहीं लगी हुई, साफ सुथरी चीज लेते हो और घर आके देवी को दे देते हो। देवी भी काट पीट करके आंख मूंद के नहीं बना देती सब्जी, उसमें भी फिर वो गंदी चीज छांट कर लेती है। कई बार इतनी चालाकी आजकल ढकेल वाले सब्जी वाले से लेके मुक्ति देने वाले भी चालाकी कर रहे हैं, और मेरे साथ तो ये धोखा अमूमन हो ही जाता है। मैं बहुत ध्यान रखता हूँ फल वाले से कि भाई हाथ से धुआं में छांट दो, और जब घर पे आके देखूंगा 2-3 फल तो सड़े ही निकलेंगे। मैं सोचता हूँ मैं हाथ से दिए थे छांट के, ये फल सड़े को कम रख गया है। पर वो भी कितने चालाक होते हैं, पता नहीं उनको अंदाज होता है कि हम नजर इसकी फल पे लेने इतने तो रख जाते हैं। तो देवी जी ने देखा, अरे सड़े गले ले आए हो, तुम्हें कोई लेना नहीं आता है। जैसे ही शुद्ध साफ मिलता है, प्रसन्न हो जाते हो, गंदी सड़ी चीज मिलती है तो एकदम दुख आने लग जाता है। इसका मतलब हुआ विश्वानी दुर्तानी पराशुभ। जहाँ गंदगी है वहाँ दुख है, और जहाँ पवित्रता है सफाई है वहाँ सुख ही सुख है। और एक बात ध्यान देंगे, आप सब ये जानते हैं और सुनते भी रहते हैं कि भगवान के दर्शन तो भाई वैकुंठ में रहते हैं,
भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर मानता है। तीर्थ यात्रा में जाते हैं भगवान के दर्शन करने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, कि वहाँ भगवान मिलेंगे, क्योंकि वो पवित्र स्थान पर भगवान रहते हैं। तो ध्यान देंगे, भगवान वास्तव में पवित्र स्थान पर रहते हैं और पवित्र स्थान पर ही मिलन होता है। पवित्र स्थान क्या है? वो है आपका हृदय, आपका मस्तिष्क। भगवान यही चौथा आसमान है, यही सातवां आसमान है। यूं तो तुम इसको भी अपवित्र बना लो तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, और इनको पवित्र बना लो तो दर्शन यही होंगे। ऐसा नहीं कहीं चौथा सातवां आसमान दूर हो। देखो, जब हम संध्या करते हैं तो 19 मंत्र दिए हैं ऋषि ने, गायत्री मंत्र से लेकर नमस्कार मंत्र तक। उनमें एक मंत्र आते हैं जिनको हम मार्जन मंत्र कहते हैं। मार्जन माने झाड़ू लगाना, सफाई करना, ऐसे मंत्र हैं उनमें। तो उसमें बाएं हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां मनुष्य से लेके ऐसे जल को लेके छींटे लगाते हैं। ओम भूपुनाथ शिरसि, सिर में छींटा। ओम भुवः पुनाथ नेत्रयोः पापम। ओम सः पुनाथ कंठे। ओम महः पुनाथ हृदये। ओम जनः पुनाथ नाभ्याम। ओम तपः पुनाथ पादयोः। ओम सत्यम पुनाथ पुनः शिरसि। ओम खम ब्रह्म पुनाथ सर्वत्र। इनको मार्जन मंत्र लिखा है ऋषि ने, यानी झाड़ू देना, सफाई करना। तो पहला आसमान, पहला लोक क्या है भगवान का? भूपुनाथ शिरसि, ये सिर है। दूसरा नेत्र है, तीसरा कंठ है। चौथा आसमान क्या है? महापुनाथ हृदय। महापुनाथ हृदय माने हे भगवान तुम महान हो, मेरे हृदय को भी महान कर दो, बड़ा बना दो, विशाल बना दो, उदार बना दो। जिस हृदय में मैं आपके दर्शन कर सकूं उसको पवित्र कर दो, महान कर दो। और 7वीं बार में कहते हैं सत्यम पुनाथ पुनः शिरसि। ये 7वां लोक है, ये 7वां तीर्थ है। यह मेरा मस्तिष्क सत्य से भर जाए, इसको आप सत्य से पवित्र कर दीजिए। तो 2 ही स्थान है, ये 7वां आसमान, ये चौथा आसमान हृदय है। इन दोनों को पवित्र करने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, इनको ही क्षीर सागर कहते हैं। हृदय मस्तिष्क को क्षीर कहते हैं दूध, सागर माने समुद्र। इसका मतलब भगवान दूध के समुद्र में रहते हैं। दुनिया में वैज्ञानिक घुमाए पूरी पृथ्वी पर कहीं दूध का समुद्र नहीं मिला। हिंद महासागर, प्रशांत सागर सब खारे पानी के, काले पानी के मिले, और भगवान दूध के समुद्र में रहते हैं। इसका मतलब हृदय रूपी समुद्र हमारा क्षीर यानी दूध जैसा सफेद हो जाए, पवित्र हो जाए, तो इसी हृदय रूपी क्षीर सागर में भगवान के दर्शन होंगे। वैकुंठ भी इसी को कहते हैं। विगत कुंठा यस स वैकुंठा, यानी जिसकी कुंठाएं, संकीर्णताएं, छोटापन दूर हो गया है, उसका हृदय मस्तिष्क ही वैकुंठ हो जाता है, जिसमें भगवान के दर्शन जीवात्मा करता है। कोई अलग से वैकुंठ नहीं है, आपका मस्तिष्क और हृदय इनको ही वैकुंठ माना गया है। पर ये क्षीर सागर वैकुंठ बनेंगे कैसे? उसके लिए एक विद्वान ने लिखा है, अयम निजा परैवैति गरुणालग चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं दिल और दिमाग में, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा है, ये पराया है, उनके दिल और दिमाग छोटे होते हैं, मलिन होते हैं, राग द्वेष से गंदे होते हैं, काम क्रोध से फंसे हुए होते हैं। लेकिन उदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, जिनके दिल और दिमाग में पूरी दुनिया अपना परिवार हो जाती है, सभी आत्माएं अपने जैसी हो जाती हैं, सभी आत्माओं के लिए प्रेम उमड़ करता है, इतना उदार जिनका दिल होता है, उनके दिलों और दिमाग में वैकुंठ और क्षीर सागर बन जाते हैं। इसीलिए उपनिषदों में भी कहा है, भूमा वही तो सुखम न सुखम अल्पम अस्ति। छोटापन हमें दुख देता है, भूमा होना, महान होना विचारों में, यह ही हमें भगवान से मिलाता है और सुख और शांति को देता है। अब दिल और दिमाग का बड़ा होना कैसे होता है, छोटा होना कैसे होता है, एक उदाहरण से समझिए। एक हमारे जगत में, भारत में आने वाले देश में महात्मा चाणक्य हुए हैं।
उनके बचपन की एक घटना आती है कि बचपन में उनकी जो माँ थी, उनके पास में कोई पड़ोसी अपने बच्चे को छोड़ गई और कहा मैं थोड़ा अपनी रिश्तेदारी में जा रही हूँ, अकेली थी, बच्चा था, इसको तुम अपने पास रख लो, पता नहीं मुझे कितना समय लगे और कैसी सुविधाएं हों, मैं आपके अपना बच्चा ले लूँगी। कि ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, छोड़ जाओ। छोड़ गई। तो चाणक्य जी क्या देखता है कि उनकी माँ जो पड़ोसी का बच्चा था उसको जब रोटी देती है तो मक्खन, मलाई, मिश्री बढ़िया चीज से देती है। तो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि हम अपने दिल और दिमाग को कैसे बैकुंठ बनाएं, क्षीर सागर कैसे बनते हैं, जिसमें हम अपने अंदर ही भगवान के आनंद को पान कर सके। तो जब महात्मा चाणक्य जी की माँ बच्चों को दोनों को भोजन देती तो पड़ोसी वाले को मक्खन मलाई रख के देती और अपने बेटे को सूखी रोटी देती। बिस्तर करती तो उसको बढ़िया रेशमी वस्त्र और उसको साधारण सा बिस्तर करके, उसके लिए ज्यादा सुविधाएं, सम्मान ज्यादा, बच्चे अपने को कम। तो एक दिन चाणक्य का माँ जब से ये पड़ोसी का बच्चा आया तो मैं इसको बहुत अच्छा खिलाती हो, अच्छी से सुविधा में रखती हो, मुझे बहुत हल्का देती हो, ऐसा क्यों करती हो। तो महात्मा चाणक्य की माँ ने कहा बेटा तू तो मेरा बेटा है और ये तो भगवान का बेटा है, जब तक ये पड़ोसी का बेटा मेरे घर में रहेगा तो उससे अच्छी सुविधाओं में रहेगा, जब ये अपनी माँ के पास चला जाएगा तो तुझे भी मलाई मिश्री और ये सब मिलने लगेगी। आप महात्मा चाणक्य की माँ के हृदय को नाप कर देखो, कोई पैमाना आपके पास हो तो कितना बड़ा होगा अपने बेटे के स्थान पर, और पड़ोसी के बच्चे को इतना महत्व दे रही है। अर्थात इसको कहते हैं दिल और दिमाग का उदार होना, महान होना, क्षीर सागर बैकुंठ होना। और छोटा दिल दिमाग कैसे हो जाता है, कितना छोटा कैसे बनाना जाए। तो एक उदाहरण आता है कि दो भाई थे और वो बड़े प्रेम से रहा करते थे। बड़े भाई बाहर का काम, पंचायत का काम करते, छोटा भाई अपना व्यापार खेती बाड़ी का करता था। एक बार बड़ा भाई जैसे बाजार गया, जैसे मार्ट कोई जाए और वहां से देखा सामान खरीदा तो गन्ने बिक रहे थे, तो सोचा बच्चों को गन्ने प्रिय होते हैं, एक गन्ना ले लेता हूँ, गन्ना खरीद लिया और उसके 2 टुकड़े कर लिए और वो लेकर के गांव में आया। बच्चे जो है घर से बाहर खेल रहे थे दोनों, एक बच्चा उसका था, एक छोटे भाई का था। और जैसे ही देखा पिताजी आ गए, ताऊजी आ गए और उनके हाथ में गन्ने लगे हुए, एक एक गन्ने का टुकड़ा दोनों हाथ में लगा हुआ था। बच्चों को बहुत प्यारा होता है गन्ना, एकदम दौड़े गन्ना लेने के लिए। तो हुआ क्या, दाहिने हाथ में जो गन्ना था वो तो अंगोले वाला था, बाएं हाथ में गन्ना था वो जड़ वाला था, जड़ के नीचे का। अब इधर जड़ वाला था, इधर छोटे भाई का बच्चा आया, इधर अपना बच्चा आया। और उसने क्या किया, गन्ने को देते समय हाथ क्रॉस कर दिया। जड़ वाला तो अपने बेटे की तरफ कर दिया, अंगोले वाला अपने भाई की तरफ कर दिया। भाई उसका बैठा हुआ देख रहा था छोटा, वो दौड़ा हुआ आया, उसने कहा भैया अब तो तुम हमारा बंटवारा कर दो, जमीन में, घर में, सब में अब हमारे बंटवारा कर दो, अलग अलग रहेंगे। क्यों भाई, तेरे को एकदम से बंटवारे की कैसे सूझ गई? ना कोई स्त्रियों में झगड़ा हुआ, ना तेरे मेरे में कोई झगड़ा हुआ, तेरे मन में एकदम ये विचार कैसे पलट गया? कल भैया जब से हाथ पलट गए तो विचार भी पलट गए। यानी कि जब छोटा दिल होता है तो कितना हो जाता है, इतनी सी बात पर छोटा दिल हो जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति के लिए उदार दिल चाहिए, विशाल, उसी को पवित्र माना गया है। उसको पवित्र करने का क्या तरीका है? सभी प्राणी मात्र से प्रेम उमड़ जाए, चींटी से लेकर हाथी तक आपके अंदर प्रेम की धारा बह जाए, सबको अपनी जैसी आत्मा, सबके लिए आपका जीवन हो जाए, समझ लो आपका दिल दिमाग की बैकुंठ बन गया और उसी में भगवान के आनंद का स्रोत फूटता है, उसी में भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जो है ऐसी कथा चल रही थी, तो एक महात्मा जी कथा सुनाया करते थे। तो एक जो है आदमी शांति पाठ के बाद में आया, जैसे मिलने आते प्रश्न करते, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छी बात बताते हो,
पर महाराज जी एक मेरे सूबेदार रिटायर्ड पड़ोसी है और मैं उनसे नमस्ते करता हूँ पर वो नमस्ते नहीं देते, अपना दरवाजा बंद करते हैं, न मेरा आना जाना है न उनका आना जाना है। ऐसा कोई तरीका है कि पड़ोसी से मेरी मित्रता हो जाए, मेरी नमस्ते हो जाए, आना जाना हो जाए, लेन देन हो जाए? अब अड़ोसी पड़ोसी 36 के आंकड़े से रहे तो ये कोई जीवन होता है? आना जाना हो, प्रेम वार्ता हो, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी हो, ये कितना अच्छा लगता है। ऐसा कोई तरीका है गुरुदेव? कहाँ? एक बात बताओ, उनके बच्चे और आपके बच्चे तो आपस में खेलते होंगे, पास रहते होंगे, कि बच्चे बच्चे तो रहते हैं पर बड़ों से तो प्रेम प्रीति नहीं हो रही। ऐसा करना, बच्चों को खुश करने को कुछ सामान खरीदना, टॉफी, चॉकलेट, गुब्बारे, खिलौने, मिठाइयाँ, फल, और जहाँ बच्चे जब खेलें तब कुर्सी लेके बैठ जाना और बनाओ बच्चों, प्यारे बच्चों, भगवान के प्यारे बच्चों, उनको अच्छी अच्छी बात बताना, बेटा जल्दी जलते हैं, बड़ों के चरण छूते हैं, सत्य बोलते हैं, स्नान आदि से साफ सुथरे रहते हैं, सही समय पर विद्यालय जाते हैं, सबकी आज्ञा का पालन करते हैं, कभी झूठ मत बोलना बेटा, चोरी मत करना, अच्छी बात बताना, अच्छे खेल खिलाना, फिर मिठाइयाँ, टॉफी, ये सब देना। ये 7 दिन करना, उनके बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी। तुम्हारी पड़ोसी से मित्रता हो जाएगी कि ये तो मैं कर लूँगा। और वो मार्ट गया और कुछ सामान 200-250 रुपये का ले आया। अब जब बच्चे आपस में खेले, कुर्सी लेके बैठ गए, आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, देखो बेटा ये काम करना, अच्छी बात बताई, खेल खिलाए, फिर उनको मिठाइयाँ, टॉफी ये दी, प्यार किया। अब वो बच्चे जाके अपनी माँ से कहने लगे, पड़ोसी के बच्चे, देखो ये माँ से मम्मा कितने अच्छे हैं, हमें अच्छी अच्छी बात बताते हैं, खेल भी खिलाते हैं और इतना प्यार करते हैं, मिठाइयाँ, टॉफी ये सब देते हैं। 5-6 दिन इनको प्रशंसा करते हुए, क्योंकि बच्चे तो, इनका नाम बच्चे क्यों है? क्योंकि ये बचे हुए हैं। किससे बचे हुए हैं? ऊंच नीच से, राग द्वेष से, छल कपट से, अपने पराये से, ये बचे हुए हैं। इनमें ये नहीं होता कि मैं धनिक का बाप का बेटा हूँ, ये गरीब का है, मैं सुंदर हूँ, ये कुरूप है। छोटी मोटी कोई बात हो जाती है, फिर उसे भूल जाते हैं, फिर प्यार से रहने लगते हैं। देखिए, इनके दिल और दिमाग को बिगाड़ने का काम हम करते हैं। बड़े लोग इनके दिल दिमाग को बिगाड़ते हैं। हम चोरी करना सिखाते हैं, झूठ बोलना हम सिखाते हैं, बड़ों का अपमान करना हम सिखाते हैं। आप कहेंगे कोई ऐसे माँ बाप नहीं सिखाते? हाँ, हम ही सिखाते हैं। उनके तो दिल दिमाग साफ होते हैं, पर हम सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति आता है घर पे और दरवाजे को खटखटाता है, अरे भाई फलाने व्यक्ति हैं क्या? उस आदमी ने सुना, अरे ये तो वो आदमी है। अपने छोटे से बच्चे से, बेटा घर आ। दरवाजा खोल के जो बाहर आदमी खड़ा ना, उससे ये कहना पिताजी घर पे नहीं है। अब वो बच्चा गया, जाके दरवाजा खोला, उसने कहा पिताजी ये कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं कि नहीं? जाके झूठ बोलो, मैं यहाँ नहीं। पर बच्चा फिर भी झूठ को भी सत्य नहीं कह रहा है, क्योंकि झूठ बोलना सही सीखा ही नहीं है वो, पर सिखा हम रहे। हम चोरी करना सिखाते हैं, चोरी करना भी हम सिखाते हैं। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ। एक स्वामी परमानंद जी थे मेरे साथ, हम कहीं से आ रहे थे, बस में बैठे थे, सामने 3 महिलाएं बैठी थी, उसके पास एक बेटी थी। कंडक्टर जब टिकट काटने आता है तो बेटी नीचे लग जाती थी और वो ऐसे पल्लू करके आती, फिर जो है वो चला जाता था, फिर और सवारी चढ़ती, फिर कोई टिकट काटने आता, जब वो पल्ली तरफ चला जाता बच्चे फिर कुर्सी बैठ जाती, जब आता फिर नीचे बैठ जाती। 2-3 बार मैंने देखा। मैंने कहा माता जी ये आपकी बेटी कभी नीचे बैठ जाती है, कभी ऊपर, ऐसा क्यों? अरे ये कंडक्टर इसकी आधी टिकट काटे, इसीलिए मैं इसे छुपा देती हूँ। जब चला जाता है कुर्सी बैठ जाती है। मैंने कहा देखो 15-20 रुपए पैसे बचाने के लिए बच्ची को कितनी बढ़िया ढंग से चोरी करना सिखा रहे हो। आगे चल के टिकट लेगी क्या लेगा कोई बच्चा? हम ही चोरी करना सिखाते हैं। और एक चीज और बताएं, अपमान करना भी हम सिखाते हैं। बड़ों का अपमान करना बच्चों को कौन सिखाता है? हम सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं?
जैसे कोई अलग हो जाते हैं ना, तो ये माता बहनों बच्चों से कहती है, अरे बेटा ये तेरे दादा दादी है ना, हमारे तो कब के दुश्मन है, दुश्मन। जब हम न्यारे देते हमें कुछ ना दिया था, सब उसको ही दिया था, तेरे ताऊ ताई को। और ये तेरे ताऊ ताई है ना, एक बार भी मार रहा, ये 7 दिन तक एक भी देर में नहीं आया, बड़े दुश्मन है ये तो। बच्चा समझता अच्छा बड़ा हो गया, ताऊ ताई ये दे देगा या बाबा ये दे देगा, सम्मान करेगा उनका। बच्चों के सामने कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कोई मनमुटाव हो गए तो अपने में ही रखो, बड़ों से तो उनका सम्मान ही करो। और तो और हम अपना पति पत्नी स्वयं अपमान सिखाते हैं, स्वयं हम सिखाते हैं माँ बाप का अपमान करना। आप कहेंगे माँ बाप का कैसे? जैसे बच्चे ने कोई हरकत की, गलत हरकत की, कोई उससे काम बिगड़ गया और माँ उससे माँ के कोई उसे चांटा मार दिया, उसे पीट दिया। अब वो रोता रोता पिताजी के पास गया, पिताजी पिताजी मुझे मम्मी ने मारा है। कोई बात नहीं बेटा, चुप हो जा, तेरी मम्मी बड़ी खराब है, मारती रहती है, मैं उसे देखूंगा, उसकी पिटाई करूंगा। कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। अभी पिताजी ने पीटा, माँ के पास गया तो माँ भी यही कहेगी, कोई बात नहीं चुप हो जा बेटा, तेरे दादाजी से कहूंगी, तेरे पिता की पिटाई करवाऊंगी, बड़े खराब है मेरे बेटे को, मारते रहते हैं। ये दोनों गलती कर रहे हैं, दोनों अपना अपमान सिखा रहे हैं, दोनों अपनी अवज्ञा करना सिखा रहे हैं, दोनों अपने को दोषी बता रहे हैं। जबकि क्या कहना चाहिए? जब माँ ने पीटा, पिता के पास आया, कहना चाहिए बेटा तेरी माँ बहुत अच्छी है, घर का इतना काम करती है, सारे दिन रात लगी रहती है, तूने कोई गलत काम किया होगा, तेरी माँ ऐसे तुझे नहीं पीट सकती है, वो किसी गलती पर ही तुझे पीटा। वो बता तेरे से क्या गलती हो गई कि मेरे से ये हो गया था, तो भाई पिटाई होनी है फिर तो। चलो अपनी माँ से पैर छुओ, पैर पकड़ो, माता जी गलती हो गई, आगे नहीं करूँगा। वो तो बहुत अच्छी है, वो ऐसे क्यों मारेंगी, चलो उसे क्षमा मांगो, तो माँ के प्रति सम्मान भी पैदा होगा कि गलती पर मारा है, और क्षमा याचना करने की भी आदत बन जाए, गलती होने पर क्षमा भी मांग लेगा। और पहले माँ गलत है, मुझे मारती रहती है और मेरी कोई गलती नहीं थी, माँ में ही दोष दिखा दिया था। इधर पिता ने पीटा और माँ के पास गया तो माँ को कहना चाहिए बेटा तेरे पिता बहुत अच्छे हैं, कमा कमा के लाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, इतने परेशानियां बाहर होती हैं बेटा, फिर भी तुम तंग करते रहते हो, कुछ न कुछ तुमने गलती की होगी, वो तो बहुत सभ्य इंसान है, वो तो देवता है, तुमने कोई भूल की है बेटा, बताओ क्या गलती हुई है तुमसे कि मेरे से ये हो गया था, तो भाई पिटाई होगी। चलो अपने पिताजी की, देवता जी की पूजा करो, पैर छुओ, कहो पिताजी गलती हो गई, आगे नहीं करूँगा। वो तो बहुत प्यार करते हैं तुम्हें, पिता से क्षमा मांगेगा, पिता के प्रति श्रद्धा पैदा होगी, पिता की ताड़ना को अपने जीवन का हित समझेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम मारते हैं, हम ही अपमान अपना सिखाते हैं। ये बड़ी तकनीकी है बच्चों का पालन करना, ऐसा ही नहीं है। एक ऐसे संगत वाले नाक को, सड़क को बस में रखना, बच्चों का हिसाब ये होता है, पर वो विधि हमारे पास आनी चाहिए। इसीलिए और एक बात ध्यान देंगे, बहुत से योगी साधकों की ये सोच है, जब तक बच्चापन हमारे जीवन में नहीं आता है तब तक हम ईश्वर भक्ति करने में सफल नहीं हो सकते, भगवान का आनंद नहीं मिल सकता, बचपन लाना पड़ेगा। कहते हैं संत को और बच्चे को माया मोह की रस्सी नहीं बांध सकते, बच्चे को भी कोई माया मोह की रस्सी नहीं बांधती है, बिल्कुल अंदर से अछूता रहता है और संत भी रहता है। इसलिए बहुत से भक्त ये प्रार्थना करते देखे, हे भगवान मुझे तुम बचपन का जीवन दे दो, बाल अवस्था दे दो, जिसमें न कोई काम वासना थी, न क्रोध था, न कोई लोभ था, न कोई मोह था, न कोई अहंकार था, न किसी से राग था, न कोई द्वेष था, इतना मेरा अच्छा अंतःकरण था, वो जीवन मुझे दे दो। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना, जब जाके उन्होंने कहा बच्चों ने अपनी माँ से ये हमसे कितना प्यार करते हैं, तो माँ का भी हृदय दर्द हुआ। फिर माँ ने, बच्चों ने सूबेदार जी से कहा देखो हमारे बच्चों से कितना प्यार करते हैं, हम उनकी नमस्ते भी ना दें, इनको घर पे बुलाओ ना। बच्चों ने कहा घर पे बुलाओ ना, इनकी
उनको बुला के लाओ, बहुत अच्छे आदमी है। जब माँ ने कहा बच्चों ने कहा तो सुबेदार जी के हमें मना कर दें। अच्छा भाई जाता हूँ। गए, दरवाजा खटखटाया, महाशय जी हैं क्या? दरवाजा खुला, नमस्ते जी। अरे नमस्ते बाद में लेंगे, क्या जादू कर दिया बच्चों पे, तुम्हारे गीत गाते रहते, तुम्हें घर पे बुलाया जा रहा है। घर पे गए, चाय पानी हुई, मिठाइयाँ फल खाए, आपसी वार्ता हुई, मेल मिलाप हो गया। दौड़े दौड़े महाशय जी स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी गजब हो गया, आपका जादू काम कर गया। पर भगवान आपको कैसे पता चला कि बच्चों से प्यार करने पर माता पिता से प्यार हो जाएगा? अरे भाई सीधी सी कहानी है, अगर बड़ों का प्यार चाहते हो तो उसकी संतान से प्यार करना शुरू कर दो, बच्चों से प्यार करना शुरू कर दो, बड़े अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। वैसे ही भगवान का प्यार चाहते हैं तो भगवान की संतान से प्यार करना होगा। भगवान पिता है और उसकी संतान है ये चींटी, हाथी, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। जिस दिन इन सब प्राणियों से हमारे अंदर प्रेम उमड़ जाएगा उस दिन भगवान का प्यार हमें मिलने लग जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भगवान को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं, बकरे काटते हैं, गाय भैंस काटते हैं। मुसलमान लोग भगवान की ही प्रजा को काटकर भगवान को खुश करना, ये कहाँ की नीति है? कई बार हिंदू लोग भी इससे प्रभावित होकर देवी देवताओं के नाम पर कुर्बानी देते हैं। उधर कैला देवी है करौली में, आज से कुछ समय पहले वहाँ हजारों बकरे कटा करते हैं, तुम्हें कुर्बान हो। फिर वहाँ समाज के लोगों ने प्रचार किया कई वर्ष तक, कोई देवी देवता ये मांस नहीं खाता, ये गलत काम कर रहे हो, ये हिंसा हो रही है। तब कई वर्षों की मशक्कत से और वहाँ के कलेक्टर प्रशासन के द्वारा वहाँ बकरे काटने का प्रबंध, बंदी का जो नियम बनाया गया। आज वहाँ नहीं करते, मैं छुट्टी से भी खान वान काट कर चढ़ाई जाता है। अर्थात अगर हम दुनिया के प्राणियों को दुख देते हैं फिर भगवान का आशीर्वाद चाहे तो नहीं मिलेगा। इसलिए कभी ने एक बात यहाँ कही है, अगर दिल किसी का दुखाएंगे हम तो खुशियाँ कहाँ से मनाएंगे। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना हो, भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका मन नहीं है, ईश्वर का मिलना, भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं तुझे दुनिया का भूले कर ले नादान, तुझे दुनिया का भूले कर ले नादान। काबू में तेरे, काबू में तेरे, तेरा दिल नहीं है। अगर पाप में नहीं है तो ईश्वर का मिलना, भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। अगर पाप में आपका दिल नहीं है, ईश्वर का मिलना, भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है।
में आपका दिल नहीं है। ईश्वर का मिलना भगवान का मिलना मुश्किल नहीं है। अगर आपने आपका ईश्वर का मिलना मुश्किल नहीं नहीं उसकी मखलूक से प्यार जिसे हो, नहीं उसकी मखलूक उसे प्यार जिसे हो,